में हॉस्पिटल तैयार किया गया 41 बेड का, वहां पर भी पूरी तैयारी कर ली गई। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से डॉक्टर तस्वीरों में नजर आ रही हैं, यानी कि पूरी तैयारी कर ली गई है। बस अब मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार किया जा रहा है। हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। 17वां दिन है आज। 17 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। कई सारी दिक्कतें आई। रंजना न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं बड़ी अपडेट के साथ में। रंजना, क्या कुछ बड़ी अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जो पल पल की जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे। अभी जो जानकारी है, देखिए मैनुअल खुदाई का काम हो चुका है। बस पाइप जो है वो पुश किया जाना है। उसके बाद थोड़ी देर में मजदूरों को वहां से निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है वो होती हुई नजर आएगी। यानी कि धीरेन्द्र, ये समझा जाए कि बहुत जल्द जो है एक अच्छी खबर आने वाली है। वहां पर परिजन मौजूद है, सारी सुविधाएं वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तो मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सुबह पहुंचे थे और अभी की अगर तस्वीर देखा जाए, जो तस्वीर वहां से निकल कर आ रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह से वहां पर हलचल अभी बढ़ गई है। क्योंकि देखिए 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था, दीपावली का दिन था और 41 मजदूर टनल में फंस गए थे। लगातार कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से वहां से निकाला जाए, लेकिन अड़चनें बार बार सामने आ रही थी। मलबा आने की वजह से काम रुक जा रहा था। लेकिन आज जो जानकारी सामने आ रही है, शायद सबको यही इंतजार है कि 41 मजदूर 17 दिन, आज 17वां दिन है और 17 दिन से वो अंदर फंसे हुए। लेकिन आज ये गुड न्यूज बहुत जल्द सामने आने वाला है कि जो मजदूर है वहां से वो निकलने वाले। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो अधिकारी है वो वहां पर मौजूद है और बस इंतजार इस बात का कि जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। हमारी भी यही कोशिश है कि जो जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है, पल पल की अपडेट जो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वो जानकारी दे रही कि किस तरह से वहां से अब निकालने की कोशिश मजदूरों को की जा रही है। और जो अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कि मैनुअल खुदाई का काम हो गया है, पाइप को पुश किया जा रहा है, उसके बाद वहां से मजदूरों को निकाला जाएगा। धीरेन्द्र, ठीक है रंजना, आएंगे आपके पास। तो लगातार हम बड़ी अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अजीत राठी मौजूद हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन 12 नवंबर से जब ये हादसा हुआ था तब से लेकर अब तक पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। ग्राउंड जीरो से बड़ी खबर आज की यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। टनल के बाहर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। लास्ट वाला पाइप पुश करना बाकी है। वेल्डिंग का काम अभी चल रहा है और लास्ट वाले पाइप को पुश करने के बाद मजदूरों को मैनुअल तरीके से बाहर निकालने का काम शुरू किया जाएगा। सबसे मुश्किल ऑपरेशन सफल हुआ है। इसमें बड़ी भूमिका रही है सेना की, एसडीआरएफ के जवानों की, एनडीआरएफ के जवानों की, तमाम एक्सपर्ट्स की। प्रधानमंत्री लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। उनके प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी कल हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर रोज टनल के बाहर पहुंच रहे थे। उनसे बातचीत भी उन्होंने की थी। खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। मजदूरों से भी इस दौरान बातचीत हुई। मजदूरों की तरफ से कहा गया हमें अंदर कोई परेशानी नहीं, जितना भी वक्त लगे, जितना भी समय लगे, हमें आप बाहर निकालिए, सुरक्षित बाहर निकालिए। हमें यहां पर किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब तक का सबसे बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब सफल हुआ है और इसमें दुआ प्रार्थना के साथ साथ आस्था का भी बड़ा योगदान रहा है क्योंकि बाबा बौखनाथ मंदिर टनल के ठीक बगल में मौजूद है और जब सुरंग बनाई जा रही थी उस दौरान मंदिर को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था और उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, इसी वजह से यह हादसा हुआ। जिसके बाद फिर से मंदिर को बगल में स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की थी, मंदिर को स्थापित किया था वहां पर। और आज जो तस्वीरें सामने आ रही उसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि जो पंडित वहां पर मौजूद हैं वो भी लगातार वहां पूजा कराते हुए नजर आ रहे हैं। सेना के जवानों की भी बड़ी भूमिका रही। अब ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर से अस्पताल में पहुंचाया जाएगा मजदूरों को। अजीत राठी लगातार वहां से हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट अभी फिलहाल, क्या कुछ हलचल देखी जा रही है टनल के बाहर? बिल्कुल, देखिए टनल के बाहर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सिविल पुलिस भी खड़ी है और बैरिकेडिंग पर पुलिस बढ़ा दी गई है और जितना एम्बुलेंस का बेड़ा था, जितने भी एम्बुलेंस यहाँ पर आनी थी, सबको बुलवा लिया गया है। धीरे धीरे जितनी भी एम्बुलेंस बनी है वो बची हैं, वो उनको भी बुलवाया जा रहा है। और इस टाइम प्रशासन का पूरा फोकस, क्योंकि वो जब ब्रेक थ्रू हो चुका है, अब देखिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि
इस ऑपरेशन के खत्म होने की सबसे पहले सूचना न्यूज स्टेट ने दी। और अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस काफी लंबा होगा, क्योंकि 41 लोग अंदर हैं। ब्रेक थ्रू तो हो गया, थोड़ा एक पाइप पुश होना अंदर बाकी है। वो पाइप के पुश होते ही अब उसमें कोई हर्डल नहीं आने वाली है। अब ब्रेक थ्रू होने का मतलब है आर पार होल आर पार हो जाना। और वो अभी तक पाइप चला भी गया होगा। थोड़ी देर बाद सफाई करने के बाद 41 के 41 लोगों को बाहर निकालने का क्रम शुरू होगा। एक व्यक्ति को निकालने, एक श्रमिक को निकालने में 2 से ढाई मिनट का समय लगेगा। और वो समय चूंकि 41 लोग हैं तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे का हो सकता है। और उसको निकाला जाएगा और फिर अंदर ही कैनोपी लगाई जा रही है, अंदर बेड लगाए गए हैं। मेडिकल सपोर्ट के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ और नर्स वहां पर अंदर सुरंग में ही भेज दी गई है। क्योंकि आप जानते होंगे कि अपने दर्शकों को हमें ये भी बताना चाहिए कि सुरंग के अंदर का जो भी एक वो होता है, वातावरण होता है, जो भी टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है। और गर्म होते टेम्परेचर से बाहर, चूंकि ये उत्तरकाशी है और ये सिलक्यारा है, ये यमुना घाटी का हिस्सा है, तो यहाँ पर बहुत ही ठंड है और बाहर मौसम भी खराब है, बूंदाबांदी भी हो रही है। और इतनी ठिठुरन के चलते अंदर गर्मी में रह रहे 41 लोगों को 17 दिन बाद अचानक से बाहर नहीं लाया जा सकता। इसीलिए उनको वहीं पर रखा जाएगा। उनके बेड लगा दिए गए हैं और वो बेड लगाए जा रहे हैं लगातार, और वहां पर डॉक्टर भेजे जा रहे हैं और सारी चीजें वहां इंतजाम। यानी कि अजीत, आप बता रहे कि पहले मजदूरों को जब बाहर निकाला जाएगा तो कुछ देर के लिए उन्हें टनल के अंदर ही रखा जाएगा ताकि जो बाहर का टेम्परेचर है उसके अनुरूप वो ढल जाए, क्योंकि पिछले 17 दिनों से अंधेरे में और टनल के अंदर फंसे हुए थे, इसीलिए टेम्परेचर उनका सामान्य हो जाए। इसीलिए टनल के बाहर कुछ देर उनके लिए बेड लगाया गया, वहां पर रखा जाएगा। जी, टनल के भीतर ही जिस पाइप से वो निकलेंगे उसी के ठीक पास वहां पर बेड लगाए गए हैं। वहां उनको मेडिकल स्टाफ के साथ रखा जाएगा। तो मेडिकल स्टाफ के साथ रखे जाने के बाद जब घंटे 2 घंटे में उनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अनुकूल हो जाएगा, उनकी बॉडी बाहर के टेम्परेचर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगी, तब उनको बाहर निकाला जाएगा और एम्बुलेंस में बैठाकर उनको चिनियाली छोड़ ले जाया जाएगा, जहां पर वो उनका उपचार होना है। 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाना है। तो ये सब होगा। जी अजीत, जैसा कि तस्वीरें देख पा रहे, कुछ जो एम्बुलेंस है वो टनल के अंदर भी गई हैं। ठीक अजीत, अगर बात करें ये जो 44 राउंड में हॉस्पिटल तैयार किया गया है और सिलक्यारा टनल, इसके बीच की दूरी लगभग कितनी है और कितना समय लगता है हॉस्पिटल पहुंचने में? देखिए, यहाँ से 44 रोड के हॉस्पिटल की जो दूरी है वो तकरीबन 35 किलोमीटर है और 35 किलोमीटर दूर उनको उस हॉस्पिटल में रखा जाएगा जहाँ सरकार